तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने 4 से 5 दिनों में 25 मिनट्स 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज अगर हम पढ़ते हैं तो 3 से 4 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करता है तो 1 आवर एवरी डे अगर 5 दिन तक भी करता है तो रियल नंबर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे बच्चों के कुछ डाउट्स, और इसी डाउट सेशन के साथ आज हम इस क्लास को, इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम साइंस। तो चलिए आज कुछ डाउट्स लेते हैं आरडी शर्मा से ही। पेज नंबर है अपना 1.15। पेज नंबर 1.15 1.15 में डाउट्स हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 1.15 आरडी शर्मा बुक से आप ओपन कर लीजिए, और क्वेश्चन जो है वो है P and Q are prime positive integers, prove that root P plus root Q is an irrational number। जैसे कल हमने सॉल्व किया था कि √2 plus √3 is an irrational number, सेम सिमिलर वे से हम प्रूव करेंगे कि रूट P प्लस रूट Q इज एन इरेशनल नंबर, सेम वे से। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप देख सकते हैं। फिर अगर ये कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो किसी एक बच्चे ने, रंजीत बोल रहा था कि सर डस्टर ले लीजिए, तो लो भाई रंजीत, मैंने डस्टर खरीद लिया है। ठीक है, ये देखो। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे a बाई बी एज इट इज, जैसे हम करते हैं। इसे हमें प्रूव करना है कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, और हम लोग इसको लेट कर ले रहे हैं कि दिस इज अ रैशनल नंबर सच दैट a और b क्या है, को प्राइम है। थोड़ा सा बड़ा डस्टर वो ले लेता हूं, चौक ले लेता हूं। ये दुकान वाले ने टूटा हुआ चौक दे दिया। चलो, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। लेट कर लिया हमने क्या कि a b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो रूट p प्लस रूट q को हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। सपोज लेट दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर होगा ही। अब करेंगे क्या हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो रूट p प्लस रूट q इक्वल टू a बाई b का होल स्क्वायर। देखो आप लोग आराम से भी 1 घंटे करके भी अगर रोज पढ़ते हो ना, तब भी बड़े आराम से कंप्लीट कर लोगे। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसा कि 1 घंटे अगर हमने डिसाइड किया एवरीडे पढ़ेंगे तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। बाकी चीजें, एंटरटेनमेंट, खेलना, घूमना, जो भी है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन 1 घंटे तो रेगुलरली सेल्फ स्टडी करना ही है। ठीक है, तो ये है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमने किया। फिर से अब देखो, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए। वो फॉर्मूला अगर आपने याद किया होगा तो ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हाँ माइक ऑन है। तो सेम करते हैं, रूट p का स्क्वायर प्लस रूट q का स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर p मल्टीप्लाइड बाय रूट q। ठीक है, ओके। a बाई b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आई होप द वॉइस मस्ट बी क्लियर। चलो, रूट p का स्क्वायर क्या होता है, p होगा। रूट q का स्क्वायर क्या होगा, q होगा। और 2 रूट p इंटू रूट q, ये हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर p q। ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो हमें पता है अगर a और b को प्राइम हमने माना था, a बाई b को हमने रैशनल माना था, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर भी रैशनल ही होगा। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, रूट अंडर पी क्यू इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q। ठीक है, ओके। 2 को भी हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल गया, रूट पी क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q, और इधर हाफ। ठीक है, चलो, मैंने पहले भी बताया था रूट अंडर 2 इंटू 3 दोनों क्या है, को प्राइम है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो अगर ये सारे हाफ a b p q दीज आर ऑल रैशनल, तो
रैशनल के इक्वल जो भी नंबर होगा वो भी क्या होगा, रैशनल होगा. सो रूट पी क्यू इज ऑल्सो रैशनल. और ये रैशनल क्यों प्रूव कर रहे हैं हम? बिकॉज सिंस हाफ पी क्यू एंड ए एंड बी आर रैशनल्स. दीज आर रैशनल्स. ठीक है, ओके. तो अगर P और Q क्या है, दोनों कोप्राइम है, क्वेश्चन में गिवन है. P और Q क्या कोप्राइम है, तो क्या होगा, रूट पी क्यू. बट रूट पी क्यू इज एन irrational number. बट रूट पी क्यू इज एन irrational number. और irrational number क्यों है? since the square root of the product of coprime is an irrational number. अब ये देखो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ. हमने प्रूव किया कि रूट पी क्यू इज रैशनल, बट हमें क्या पता है, रूट पी क्यू इज एन इरेशनल नंबर सिंस ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स है. ठीक है, ओके. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ. दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन. दिस contradiction arises because of our wrong assumption. This contradiction arises because of our wrong assumption. Hence our assumption is wrong and root p plus root q is an irrational number. Hence root p plus root q is an irrational number. ठीक है, अगर ये आपने सीख लिया देन सारा रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 7, रूट 7 प्लस रूट 8 कुछ भी होगा तो आप ये सेम मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. चलो, तो मैं इसका फोटो ले लेता हूं. फोटो क्यों लूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ओके. चलो, अब जो नेक्स्ट डाउट है, ये क्वेश्चन जो हमने किया वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, आर डी शर्मा में ही गिवन है. नेक्स्ट डाउट है 15 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 1.15 का ही. पेज नंबर 1.15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर को वी हैव टू प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर. तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं. लेट दिस इज अ रैशनल नंबर सच दैट a एंड b आर कोप्राइम और b 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम लेट कर सकते हैं दैट इट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, ओके. तो नाउ इफ 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b, देन फिर से हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर, सो इट इज 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2ab, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इज 4 रूट 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ठीक है, नहीं अभी तो नहीं, अभी हमने स्क्वायरिंग कहां किया, स्क्वायरिंग तो करना ही नहीं पड़ा ना. इज इक्वल टू a अपॉन b, अभी तो हमने सीधा ओपन किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया. इधर लिख लो, सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab.
ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मूला रिवाइज करते रहो. Okay, so 4 plus 3 is 7 plus 4 root 3 equal to a upon b. Now, so 4 root 3 will be equal to a by b minus 7. Now, root 3, wait a minute, root 3 is equal to a by b minus 7 whole bracket 1 by 4. चले, ठीक है. हाँ, रूट 6 इरेशनल दिया, इसका तो कुछ काम ही नहीं है. चलो, अब हमें क्या पता है, रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर. देखो कुछ स्कूलों में हमें क्या बोलता है कि इसको पहले रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करो. ठीक है, तो अभी हम मान लो ये 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो पहले 3 नंबर में क्वेश्चन तो यही आ जाता है रूट थ्री, और 2 या 3 नंबर में अगर पूछता है तो आप सीधा डाल सकते हो, सीधा एज्यूम कर सकते हो दैट इट इज अ रूट थ्री इज अ रैशनल, इज एन इरेशनल नंबर, एज्यूम कर सकते हो. लेकिन अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर हम रूट थ्री को प्रूव करेंगे. ठीक है, ओके चलो. तो हमें क्या पता है, a b 7 1 by 4 these are rational numbers, so root 3 is a rational number. और ये रूट 3 रैशनल नंबर क्यों है, सिंस a by b 1 by 4 and 7 are rationals. तो रैशनल्स का अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ऑल आर रैशनल. बस एक एक्सेप्शन है कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो ये अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया. हमने बार बार क्या प्रूव किया, कि रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, बट हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ गया, ये रैशनल आ गया. देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 3 is an irrational number. ठीक है, ओके. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट जो डाउट है वो बड़ा ही अच्छा सा डाउट है. देख के थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं कुछ भी इसमें. प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप लोगों को बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम. सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा. चले, तो क्वेश्चन है 13 नंबर, पेज नंबर 1.17 का. पेज नंबर 1.17 में क्वेश्चन है 13. क्वेश्चन नंबर 13, 2 root 45 plus 3 root 20 डिवाइडेड बाय 2 root 5. इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. आप बताओ, 45 को 9 into 5 नहीं लिख सकते? 45 को 9 into 5 नहीं ले सकते? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे इस तरह से 45 को, तो 3 से 15, 3 से 5 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 45 को 3 into 3 into 5. अब मैं सारा करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से भी करना है. 3 into रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5. ठीक है, ओके, अपॉन 2 root 5. तो अब यहां से 3 बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा, तो 2 into 3 और रूट के अंदर 5 रह गया, प्लस 2 बाहर आएगा तो 3 into 2 और रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2 root 5. तो ये हो गया 6 root 5 प्लस 6 root 5 divided by 2 root 5. So now we have 12 root 5 divided by 2 root 5. Now root 5 gets cancelled and we have 6.
6 is clearly a rational number. ठीक है, 6 is clearly a rational number, और यही हमें प्रूव करना था. Prove that the given number is a rational number. ठीक है, this is equal to this, equal to this, equal to this, equal to this. So finally we can say this number is nothing but 6. ठीक है, this number is nothing but 6. So the given number is a rational number. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट डाउट लेते हैं. नेक्स्ट डाउट है 17th क्वेश्चन, पेज नंबर 1.17 में ही है. शॉक भाग गया. नेक्स्ट नंबर 1.17 का ही 17th क्वेश्चन है. ये शायद फाइनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगर और भी कुछ डाउट होगा. हमें गिवन है ए एंड बी आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब. b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब. ठीक है, चलो x एंड y आर को प्राइम, x and y are prime numbers. तो find LCM of a and b. LCM of a and b. LCM of a and b. देखो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देते हैं. एक्सपैंड क्यों करना, बताओ. एक्स क्यूब और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. हमें मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल मतलब जो नंबर डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से, जो भी है इन दोनों टर्म से जो भी टर्म डिविजिबल होगा. मल्टीपल मतलब जैसे कि 10 है तो 10 का मल्टीपल वो सारे नंबर्स होंगे जो 10 से डिविजिबल होगा. तो अगर हमें चाहिए मल्टीपल एक्स क्यूब और एक्स का, क्या चाहिए हमें, एक्स क्यूब और एक्स का, तो एक्स क्यूब डिविजिबल है एक्स क्यूब से और एक्स क्यूब डिविजिबल है एक्स से. तो मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स इज एक्स क्यूब. नाउ मल्टीपल ऑफ वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, तो वाई क्यूब जो है वो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो ये होगा वाई क्यूब. तो फाइनली दिस इज द आंसर. और आगे भी वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, HCF भी पूछ सकता है. तो HCF अगर आपसे पूछे HCF ऑफ A, B, तो HCF फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो फैक्टर अगर पूछता है तो द बिगेस्ट number or the biggest term which will divide x and x cube is x, and y square और y cube को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टर्म which will divide will be y square. I hope this is clear. अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए आप. ठीक है, चलिए और भी कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं तो बताइए, वरना वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे. और मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो ये आप चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th का आज फिनिश हो गया, कंप्लीटेड. ठीक है, मेरे एंड से दिस इज कंप्लीटेड. अब से मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे जो भी लिखूंगा उसका स्क्रीन, उसका जो है वो फोटो क्लिक करके उसका PDF बना के आप लोगों के पास अपलोड कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए. ठीक है, ओके. तो फाइनली रियल नंबर्स को आपने कंप्लीट पेशेंस के साथ, यू हैव कंप्लीटेड इट. एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री. तो इससे पहले, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं कम्युनिटी पे शेयर करूंगा, उसको आप जल्दी से, जैसे सल्फेट आयन है तो सल्फेट का फॉर्मूला याद नहीं होता है हमें. सल्फेट है, अमोनियम है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है, सबके सिंबल और आयंस मतलब चार्जेस. जैसे सल्फेट है तो SO4 2-, ये हमें याद रहना चाहिए. ठीक है, तो वो एक 9th क्लास का एक टेबल दिया हुआ था हमारे चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद, वो आपको लर्न करना है. ये मैं आपको भेजूंगा. ठीक है, ये मैं कम्युनिटी पे डाल रहा हूं, उसको आप लर्न करेंगे और फिर आगे साइंस को भी करेंगे. ठीक है, बाकी आप लोगों के स्कूल में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बता सकते हैं, वही चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स में नेक्स्ट क्लास से. नेक्स्ट क्लास में तो साइंस करेंगे, लेकिन जब भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो हम
साइंस ही स्टार्ट मैथ्स ही स्टार्ट कर लेंगे, आप लोग अगर कमेंट में बताते हैं तो। थैंक यू सो मच।